5 अध्याय हम निकालेंगे। मार्क का चैप्टर 5 21 पद से लेकर के 24 पद तक हम पढ़ेंगे। हिंदी में बोलूं चलेगा या फिर इंग्लिश में? 20 पद चलेगा। हम हिंदी मीडियम के लिए थी, हिंदी के 5 अध्याय 21 पद से लेकर के 24 पद तक का हिस्सा है, जिससे कोई भी एक जना ऊंची आवाज में पढ़ने में सहायता करे। मरकुस 5 21 से 24। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। और याए नाम अरानाले के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। याइर की बेटी का एक उदाहरण है। मैंने हमारा अपना चर्च है उस पर इस विषय को कुछ बातों को रखा, एक नए एंगल से। आज बहुत सारे नए लोग हैं हमारे बीच में, फिर से कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। याइर की बेटी का, याइर एक पिता है जो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित है, क्योंकि बेटी काफ़ी बीमार है और ऐसी बीमार है, डेथ बेड पर है, मरने वाली स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में याइर खुदा को ढूंढता है, यीशु मसीह को ढूंढता है, क्योंकि हालात सही नहीं है। आपको पता है कई बार परमेश्वर का वचन और हालात मेल नहीं खाते। हम जो पढ़ रहे हैं वचन से और जो जीवन में चल रहा है उसमें समानता दिखाई नहीं देती। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। लेकिन फिर भी कई बार डर लगता है कि खुदा वचन तो याद है पर वो काम नहीं दे रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो वचन तो बहुत सारे याद है खुदा, लेकिन आज कुछ काम नहीं दे रहा। और ये स्थिति जब आती है कि खुदा हमें बहुत सारे वचन याद, हम क्रिश्चियन घरानों से पैदा हुए होंगे, हमने उद्धार पाया होगा और हम प्रभु के अनुग्रह में चाहे अन्य जातियों से आए होंगे या फिर क्रिश्चियन घराने में होंगे, हमने वचन पढ़ा है बाय हार्ट, हमें कई पद याद है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो कुछ काम नहीं दे पा रहा है, तो हम सोचते हैं खुदा हालात क्या है, क्या गड़बड़ी, कहाँ दिक्कत आ रही है प्रभु, क्यों कुछ काम नहीं दे रहा है। हम इसको देखते हैं थोड़ा समय। याइर की बेटी का एक गिलास में दे दीजिएगा। 22वें पद से पढ़िएगा एक बार। और याए नाम अरानाले के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा वो भी पढ़ दीजिएगा। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यीशु मसीह आपको जब हालात गंभीर होते हैं तो हम किसको ढूंढते हैं? खुदा को। क्या नेचुरली जो मनुष्य के अंदर एक स्प्रिंग है कि जब भी वो अगर कहीं ना कहीं हालात गंभीर है, परेशानी में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अमूमन व्यक्ति क्या करता है? खुदा को ढूंढता है। जब यहोशापात को बताया गया कि एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने आ रही है, तो वो यहोवा की खोज में लग गया। तो हम देखते हैं कि जब हालात सही नहीं होते तो हम कहाँ ध्यान लगाते हैं? परमेश्वर की तरफ, पर खुदा को ढूंढते हैं। क्योंकि अब पता है क्या होता है, जब तक हमें पता है कि हम संभाल लेंगे तब तक चिंता नहीं होती। पता है कुछ चीजें होती जो हम संभाल लेंगे, इसको हम संभाल लेंगे। तो जब तक हम संभाल लेंगे, बैंक बैलेंस भी है, बहुत सारी चीजें हम संभाल लेंगे। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर लॉजिक लगता है। आपको पता है माइंड में हम लॉजिक लगाते हैं कैसे हम संभाल लेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी सोच में भी नहीं सुलझ पा रही है। कैसे सुलझाए पता नहीं, सोच तक में नहीं सुलझ पा रही। जब कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारी सोच में भी नहीं सुलझ पा रही, तब हम क्या करते हैं? खुदा की तरफ ध्यान लगाते हैं कि खुदा नहीं समझ में आ रहा है, ये करूं वो करूं, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्या करें? हमारे नहीं आ रहा समझ, हम तेरी और अपने ध्यान को लगाते हैं। याइर की बेटी मरने पर है। आपको पता है यार एक आराधनालय का मतलब वो था, एक सरदार था, उसने बहुत सारे इलाज करवाए होंगे। ऐसी बात नहीं कि डायरेक्टली वो यीशु मसीह के पास आया, उसने बहुत वेदों से इलाज करवाया, बहुत कुछ कराया, लेकिन कुछ काम नहीं दे रहा। और आखिर में जब कुछ काम नहीं देता तो आखिर में एक उम्मीद आती है कि जब कुछ भी नहीं है तो फिर कौन है?
यीशु मसीह वाला खुदा है जिसके बारे में हमने सुना, चलो उसको ढूंढते हैं। तो याईर यीशु मसीह को ढूंढते हुए आया, और जब यीशु मसीह नाव से उतरा, याईर मिला और बोला कि प्रभु जितना जल्दी हो सके मेरे घर पर चल, और मेरी छोटी बेटी के ऊपर क्या रख दे, हाथ रख दे, क्योंकि वो मरने पर है, और इससे पहले कि वो मर जाए उससे पहले चल खुदा, उससे पहले चल कि वो ठीक हो जाए। मैंने अपने चर्च में बताया था, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर हमारे डरों को सच होने देता है। आ रहा समझ में आपको? कई बार कुछ डर होते हैं हमारे लाइफ, कुछ ऐसा ना हो जाए। होता है कई बार आपको कि कहीं ना कहीं हमें लगता है क्योंकि हालात कुछ चल रहे हैं, उसको देखकर हम एक प्रेडिक्शन लगा देते हैं कि आगे शायद कुछ ऐसा हो जाए। कई बार परमेश्वर डर को सच होने देता है, इसलिए कि उसके द्वारा जब वो सच होगा उसके बाद खुदा आएगा और सारी बातों को ठीक करेगा। याईर यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह बोला चाहते हो, यीशु मसीह बोला ठीक है चलते। लेकिन उसी बीच में अगर आप ये पढ़ेंगे मरकुस 5 अध्याय, तो वो स्त्री बीच में आ जाती है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। वो स्त्री बीच में आ जाती है, और वो स्त्री आती है और भीड़ की भीड़ जब होती है, वो स्त्री पीछे से यीशु मसीह के वस्त्रों को छूती है, चंगी हो जाती है। ये सारे बीच में टाइम बीत जाता है, और याईर सोच रहा है कि जल्द से जल्द यीशु मसीह चले, लेकिन वो बीच में एक स्त्री आती है, वो यीशु मसीह के वस्त्रों को छूती, ठीक हो जाती है। इसके बाद एक खबर आती है, आपको पता है हमने बाइबल पढ़ी है, हम सब क्रिश्चियन ग्राउंड से, पढ़ाना जरूरी नहीं है, पढ़ा भी दूंगा, आपको सब पता है। एक खबर आती है याईर के घर से, पता है क्या खबर आती है? गुरु को अधिक कष्ट मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। ये एक खबर आती है। पढ़िएगा, मैं भजन संहिता 112 शायद, भजन संहिता शायद 112 है, मुझे